हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे। आपको पता है कि हमने रिसेंटली 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, तो उसी को लेके हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए। पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। MN दोस्तों एक प्लेन है, ठीक है, और उस पर जो LP है वो हमारी है इंसिडेंट रे, ठीक है, और जो PR है वो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और दोस्तों Q और P, QP जो है वो है दोस्तों हमारा नॉर्मल, और X जो है वो हमारा एंगल है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ। तो X जो एंगल है हमारा वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दोस्तों जो Q और R रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है दोस्तों हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो वो है Y। तो X हमारा एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और Y हमारा एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों। X हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसलिए हुआ क्योंकि इंसिडेंट रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, और Y हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो PR रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल बना रही है हमारी नॉर्मल के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट की दोस्तों अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है कि LP एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। फिर कहा गया है कि PR हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये चीज़ भी सही है इसमें। उसके बाद कहा गया दोस्तों कि जो X एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन दोस्तों X जो एंगल है वो तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे LP जो है वो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी स्टेटमेंट की। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कि LP जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन दोस्तों LP तो हमारी इंसिडेंट रे है। ये तो यहीं पे ख़त्म हो गई स्टेटमेंट। तीसरा दोस्तों वो कहता है कि LP जो है इंसिडेंट रे है। हमने कहा हाँ बिल्कुल LP तो इंसिडेंट रे है। X एंगल ऑफ इंसिडेंस है, X हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि जो Y है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो दोस्तों Y भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जो हमारा C ऑप्शन है ये दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। D ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। D में कहता है कि PQ जो है वो एक नॉर्मल है, ठीक है, PQ तो एक नॉर्मल है। X एंगल जो है वो Y एंगल के बराबर है। तो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कि X एंगल Y एंगल के बराबर होता है। कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो उस हिसाब से दूसरी चीज़ भी सही है। तीसरी चीज़ दोस्तों ये कहता है कि PR जो है वो इंसिडेंट रे है, लेकिन दोस्तों PR तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ऐसे दोस्तों हमने ये जान लिया D स्टेटमेंट, A स्टेटमेंट और B स्टेटमेंट गलत है और C स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।